हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक चल रहा होगा। गाइस आए दिनों धांधलियों पे धांधलियां, स्कैम्स पे स्कैम्स, और सबसे बड़ी बात जो दिल को दहला देती वो ये है कि हमारा सिस्टम जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पे हम यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो यूथ के अगेंस्ट खड़ा है। वो यूथ को बर्बाद करने पे तुला हुआ। गाइस आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे जेकेएसएसबी ने विद इन 12 आवर्स में ही डबल बेंच से सिंगल बेंच की वर्डिक्ट, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि स्कैम हुआ था। अपटेक ये जो एजेंसी है एग्जाम रिक्रूटिंग, ये एक दलाल कंपनी है, ये एक ब्लैक लिस्टेड और दागदार कंपनी है। लेकिन 12 घंटों के अंदर ही डबल बेंच में याचिका फाइल करने के बाद उन्होंने डबल बेंच से रिलीफ ले लिया जेकेएसएसबी ने। गाइस ये एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है कि भला ऐसा भी होता है क्या 12 घंटे के अंदर अंदर? और तो और कॉन्फिडेंस देखो जेकेएसएसबी का कि इन्होंने एग्जाम, ये नहीं लिखा कि एग्जाम क्रैश होगा या कुछ और होगा, बल्कि पोस्टपोन कर दिया। इतना भरोसा है इनको। मतलब ये कहां से आया? कहीं ना कहीं एक बू नजर आती है, महसूस होती है कि भाई ये सिस्टम इंटरेक्टेड है, आपस में दलालियां कर रहे हैं। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। आप लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, हर तरीके से अपना योगदान देना होगा अगर आप लोग इस समाज को, इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो। गाइस आगे कैसे बढ़ना है, इससे पहले कुछ और बातें। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का भी एक मुद्दा आप सबके सामने है। देखा होगा आपने कि न्यूज में एक कमेटी का गठन हुआ है और उसके बाद अब देखा जाएगा कि इस एग्जाम में क्या क्या धांधली हुई है। और अंततः मुझे ये लग रहा है, और मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का एग्जाम में भी स्कैम है और ये बहुत जल्दी स्क्रैप हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल सरफेस पे है, आप इसको जरूर देखेंगे। गाइस इससे आगे बढ़ते हैं। गाइस बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई रास्ता बचा है जहां से हम इंसाफ की उम्मीद करेंगे तो वो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हमारा एपेक्स कोर्ट है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है? ट्रांसफर पिटीशन करनी है या कुछ और करना है? करना क्या है हम लोगों को, किस तरीके से हमने वहां पे जाना है, वो रास्ता भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप सब लोगों को लिखना होगा, आपने दरख्वास्त लिखनी होगी सीजीआई के नाम पे। कहना होगा कि ऑनरेबल सीजीआई, हमें बर्बाद कर दिया गया, हमें लूटा गया। जम्मू एंड कश्मीर की जो रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है, ये जो रिक्रूटिंग माफियाज हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। आपने अपने दिल की भड़ास निकालनी है, आपने सीजीआई के नाम खत लिखना है। एक जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, दरखास्त लिखी जाती है इंग्लिश में, वैसे ही आपने एक दरखास्त लिखनी है ऑनरेबल सीजीआई के नाम। और बाद में जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो क्रिस्टल क्लियर है, वहां पे आपने लिखना है कि सेव आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी को बचाइएगा। उसके बाद लिखना है आपने कि गवर्नमेंट और उसकी जो रिक्रूटिंग माफियाज हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी, जो रिक्रूटिंग माफियाज जिनको हम कहेंगे, उन्होंने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। Government and its recruiting mafias are doing a great damage to our careers, are doing a carnage. They have murdered us, they have killed us. Now who is going to rescue us? None other than you, honorable CGI. ये आप अपने सब्जेक्ट में लिखेगा। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। अब आपने आगे क्या लिखना है गाइस? आपने लिखना है यहाँ पे एप्लीकेशन में कि किस तरीके से जेकेएसएसबी द्वारा स्कैम्स किए गए। आपने शुरू होना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से, फिर जेकेपीएसआई से, फिर जेईई पे, फिर ये जो आंदोलन उठा है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, आपने इस पे भी बात करनी है। और उसके बाद चीजों को आपने बयान करना है, जो जख्म आप पे लगे हैं, जो तलवारें आप पे चलाई गई हैं, जो एटम बम आप पे फाड़े गए हैं, अपने तरीके से आप सभी लोगों ने एप्लीकेशंस लिखनी है। और जितनी ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन जाएगी, हमारा वजन उतना ही बढ़ेगा और हमारे केस को जरूर सुना जाएगा और इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके अलावा बाकी हम जो भी बाकी ऑफिशियल प्रोसीजर होता है उसको भी हम कैरी करेंगे वाया पिटीशन। अगर हमें ट्रांसफर पिटीशन कराना पड़े केस को, वो भी हम लेके जाएंगे। क्योंकि जो हमने देखा कि 12 घंटे के अंदर अंदर जेकेएसएसबी ने जो है इंटरिम रिलीफ लिया, तो गाइज ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि जुडिशरी ने ऐसा क्यों किया, डबल बेंच ने, सॉरी डिवीजन बेंच ने ऐसा क्यों किया। ये तो अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए, क्योंकि 12 घंटे के अंदर आपने अपने ही सिंगल बेंच के वर्डिक्ट को आपने नल कर दिया और इसको स्टे कर दिया। ये एक सवाल, ये निशान है। अब हमें इंसाफ मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, हम वहां का रुख जरूर करेंगे। गाइज इसके अलावा बहुत सारे सवाल निशान है हमारे यहाँ पे। कुछ सियासतदान जिनको आप वोट देते हैं, जिनको आपने जिताया, अगर आप बीजेपी की बात करें तो जरूर उसी की बात करूंगा, उनके कुछ लीडर्स
ओपन बता रहे हैं कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट वे से हो रहा है। कहां हो रहा है ट्रांसपेरेंट वे से गाइज? अगर इसकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एप्टेक जैसी दलाल कंपनी है तो एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा अच्छे तरीके से? और भी सोर्सेज से देखने को मिला कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो वहां के मुलाजमीन है उन्होंने कहा कि हमने भी देखा कि बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे कंप्यूटर के यूनिट्स में अजीब सी हालात बनी हुई है, एग्जाम कहीं और पे दिया जा रहा है। इट मींस के सिस्टम को हैक कर दिया गया है, सोर्सेज से सुनने को मिला है। और ये भी, इस चीज पे भी खुलासा होगा। हम इंसाफ मांगेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, सीजीआई से कि इस पे इसकी सुनवाई कर दिया और इस केस को जल्दी से जल्दी कंसिडरेशन में लिया जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ का कत्लेआम बिल्कुल सरेआम है, रास्तों पे है, चौराहों पे है, घरों में लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके। गए जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे अपनी बॉडी में जरूर लिखेगा कि हमारी दिमागी हालात कैसी हो चुकी है, हमारे घरों की हालत कैसी है, हमारे माँ बाप की हालात कैसे, हम बर्बाद हो चुके हैं, आगे हम क्या करेंगे, हमारे वक्त जाया हो चुका है, हमारा फ्यूचर तबाह और बर्बाद है। आपको हमारे रेस्क्यू के लिए आना ही होगा और आपने इस मसले में सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेना ही होगा। अगर आप सुयो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे तो हालात और पेचीदा होते जाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर को बड़ी सियासत के साथ, बड़े खतरनाक तरीके के साथ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। चाहे वो कभी यहां पे शराब को नाफिज कर दिया जाता है, कभी और चीजों को नाफिज कर दिया जाता है, ड्रग्स बहुत आम हो चुके हैं, लोग एस्पायरेंट्स यूथ डिप्रेशन में है, वो भला बाहर आए तो आए कैसे? एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। गाइस, हम एक साथ लड़ेंगे, एक साथ आगे चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग साथ देंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप सबके सामने हैं। हम लोग डोनेट भी करेंगे, कंट्रीब्यूट भी करेंगे, हमारा लास्ट ब्लड तक हम आगे लड़ते रहेंगे और घरों से बाहर आइए। एग्जाम अपना फिनिश करने के बाद हम सब लोग एक साथ मिलेंगे, एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे और आंदोलन क्रिएट करेंगे जिससे हमें इंसाफ मिलेगा, जिससे हमारी जिंदगियां बेहतर होने को हो सकती हैं। गाइज, ये कुछ बातें थी, ये कुछ दरख्वास्त जो आपने सीजीआई के नाम लिखनी है, सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखनी है। प्लीज वीडियो को पूरा देखें और बाकी चीजों को आगे कैरी करें। फिलहाल कल एक दिन में आपको मैं कुछ और नमूने दिखाऊंगा। मैं धक्कड़, एक रिस्पॉन्सिबल धक्कड़ सिटीजन ऑफ इंडिया के होने के नाते मैं कल मुख्तलिफ ऑफिस का दौरा करूंगा, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिस में जाऊंगा, वहां पे बड़े बड़े लोगों से बात करूंगा। भला तुम दलाली क्यों करते हो, तुम बिकते क्यों हो? जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पावर पॉइंट के साथ। मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।